सेकंड, बड़ी खबर दर्शकों को बता दूं, रघुनाथपुर से आरजेडी के ओसामा शहाब, जिन पर एनडीए जबरदस्त तरीके से हमलावर था, शहाबुद्दीन की याद दिलाई जा रही थी, जंगल राज की याद दिलाई जा रही थी, हिंदू मुसलमान भी खूब हुआ। आरजेडी के ओसामा शहाब फिर से आगे चल रहे हैं। अभी कुछ दौर की पिछली जो काउंटिंग चल रही थी उसमें पिछड़ते हुए दिखे थे, लेकिन फिर से आगे चल रहे हैं। एक बार फिर टेली दर्शकों को बता दूं, 189 सीटें, 190 का आंकड़ा छूने की तरफ एनडीए, महागठबंधन सिमटता हुआ 49 सीटों पर, और जेएसपी जन स्वराज पार्टी सिर्फ 0 सीट पर अभी कोई खाता खोलते हुए नहीं दिखाई दे रही है। नवल शर्मा, सबसे पहले तो नवल बधाई, हालांकि ज्यादा बेहतर तस्वीर होती अभी थोड़ी देर पहले आपके लिए, जब जेडीयू लीड करती हुई नजर आ रही थी एनडीए में। अभी बीजेपी 83 पर और जेडीयू 78 पर। सबसे पहले तो बधाई आपको। जी धन्यवाद धन्यवाद। देखिए गरिमा जी, मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि बिहार की जनता ने काम की राजनीति को चुना है। नीतीश कुमार जी की राजनीति में, नीतीश कुमार जी की ईमानदारी में और नीतीश कुमार जी की विकासवादी नीति को अपना समर्थन दिया है। हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण यह है। दूसरी बात है कि आपने बोली कि आप काफी खुश होंगे। देखिए, मेरे लिए खुशी से ज्यादा महत्वपूर्ण इस बात का है कि अब हमारे लिए जिम्मेवारियों का एक नया दौर शुरू हो रहा है। और अगर चुनाव परिणाम इसी रास्ते पर आते रहे तो अगले 5 वर्षों तक बिहार की जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की बड़ी जिम्मेवारी है। तीसरा अहम बिंदु यह कि जिस तरह चुनाव के पहले पूरे गलत तरह के नैरेटिव को फैलाने का प्रयास किया गया था, अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था। देखिए, रिजल्ट के दिन तो कम से कम, परिणाम के दिन तो कम से कम एक न्यूनतम लोकतांत्रिक तकाजा यह होना चाहिए कि जीत में व्यक्ति को विनम्र होना चाहिए और हार मिलने पर व्यक्ति को आत्मविश्लेषण करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के नेता अभी भी ये व्यवस्था को दोष देने में, चुनाव आयोग को कोसने में अपनी ऊर्जा जाया कर रहे हैं। नहीं नवल, मैं उन सवालों पर आती हूँ, एक सेकंड। वो भी दरअसल बेजा सवाल नहीं है, गैर वाजिब सवाल नहीं है, नाजायज सवाल नहीं है, बट स्टिल मैं अगर पूछती हूं जेडीयू के प्रवक्ता से कि 78 सीटें पिछली बार 43 सीटों से जो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, मेजर फैक्टर, बिगेस्ट फैक्टर बिहाइंड दैट, क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, सबसे बड़ा कारण नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व पर बिहार की जनता का भरोसा। बिहार के लोग जानते हैं कि जब तक चीजों के केंद्र में नीतीश कुमार हैं, बिहार में सामाजिक सुरक्षा का माहौल, भय मुक्त माहौल, बिहार के विकास की रफ्तार, ये सारी बातें बनी रहेंगी। बिहार में नागरिक आजादी बनी रहेगी, लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुरक्षित रहेगी, बिहार में उद्योग धंधे, लोगों के रोटी रोजगार फलेंगे फूलेंगे, बिहार के महिलाओं की इज्जत आबरू सुरक्षित रहेगी, बिहार के महिलाओं के आर्थिक सबलीकरण का मार्ग प्रशस्त होता रहेगा और बिहार तेजी से विकास के रास्ते पर बढ़ता चलेगा। अच्छा नवल, अब तो कम से कम ये श्योर करेगी जनता दल यूनाइटेड, भाई पिछले पूरे 5 साल ये नैरेटिव चला जेडीयू कमजोर हो गई है, जेडीयू खत्म हो जाएगी। प्रशांत किशोर ने दावा कर दिया 25 सीटें भी जनता दल यूनाइटेड नहीं जीतने वाली है। तो 78 सीटों के बड़े मैंडेट के साथ जेडीयू ये श्योर करेगी ना कि बिहार हिंदू मुसलमान जैसे मुद्दे के लिए फर्टाइल ग्राउंड नहीं बनेगा। कम से कम जो लोग कहते हैं यादवों का मुसलमानों का काम नहीं करेंगे, उन्हें आईना दिखाया जाएगा, ताकीद की जाएगी। जी, जिन्होंने यादवों और मुसलमानों का काम नहीं करूंगा की बात कही थी, वो अपने बयान पर खुद खेद प्रकट कर चुके हैं और स्पष्टीकरण उन्होंने दे दिया है। दूसरी बात है कि नीतीश कुमार कोई नहीं कहेगा ना मुसलमानों को, अब नीतीश कुमार इस मैंडेट के साथ आकर खड़े हो गए। सुनिए ना, मैं जेडीयू का प्रवक्ता हूं और जेडीयू का और नीतीश कुमार जी का पूरा राजनीतिक इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि नीतीश कुमार जी की उपस्थिति का मतलब बिहार में सांप्रदायिक एकता, सांप्रदायिक सौहार्द। आज तक बिहार में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। आपके सवाल का तो सबसे बड़ा जवाब ये है कि आज तक नीतीश कुमार जी के राज में कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ, कोई कर्फ्यू नहीं लगा। ये तो लोगों का बड़प्पन है नवल। लेकिन अगर कोई केंद्रीय मंत्री खड़ा होकर कह देगा मुसलमान नमक हराम है, मैं तो लोगों का बड़प्पन मानती हूँ। कम से मैं जो सवाल आपसे पूछ रही हूं नवल, क्या एश्योर करेंगे जनता को? अभी 11:30 बजे का वक्त है इस मैंडेट के साथ, अब कम से कम बिहार की धरती से बयानबाजी नहीं होगी। देखिए, पहली बात तो मैं यह बता दूं कि नीतीश कुमार जी की उपस्थिति ही अपने आप में सबसे बड़ा एश्योरेंस है। और बिहार का अकलियत तबका यदि नीतीश कुमार जी के प्रति आज भी आशा भरी निगाहों से देखता है तो आप बता रही हैं कि ये लोगों की दरियादिली है। आप इस बात को क्यों नहीं समझती हैं कि नीतीश कुमार एक ऐसे प्रशासक का नाम है जिनकी मौजूदगी में कोई भी व्यक्ति हिम्मत नहीं कर सकता है कि सांप्रदायिक एकता को भंग कर दे। कोई व्यक्ति सामाजिक सौहार्द को भंग करने की हिम्मत नहीं कर सकता। 43 सीटों पर जेडीयू खड़ी थी तो ये कोशिश हुई, और मैं ये दावे से कह रही हूँ, फैक्ट के साथ कह रही हूँ, अलबल नहीं कर रही हूँ।